हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के साइंस को पढ़ने, जिसमें चैप्टर आपका 11 है और टॉपिक नंबर आपका है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्प्लावन बल आपके डेली लाइफ में प्रयोग होता रहता है। कौन बल? उत्प्लावन बल। आप हमेशा इस बल का अनुभव करते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़े होते तो आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आज पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कहाँ उत्प्लावन लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्प्लावन बल को पढ़ने से पहले उत्प्लावन बल का परिभाषा जानेंगे और इसका मतलब क्या तो उसको जानेंगे। क्योंकि कोई आपसे पूछ देगा, अभी आप क्लास 8 में हो, जब आप क्लास 9 में जाएंगे तो आप इसी को पढ़ेंगे, फिर उत्प्लावन बल। तो आप अभी पढ़ लीजिए क्लास 9 में, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उत्प्लावन बल का परिभाषा से कोई पूछे क्या बताना है, एकदम अच्छा से लिखने ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि किसी वस्तु को द्रव, द्रव मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है बाबू पानी। द्रव मतलब पानी जो बहने की क्षमता हो, ठीक ना। तो मान लीजिए तेल हो गया, क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, सब क्या है? द्रव है। ठीक है, तो किसी वस्तु को द्रव में आंशिक, आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब किसमें क्या होता है? क्या होता है आंशिक का? नहीं यार, आंशिक का मतलब क्या होता है सोनी? आंशिक नहीं, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। आंशिक अंश, अंश मतलब अंश में, अंश में क्या? अंश होता है कि छोटा सा भाग होता है ना। तो आंशिक में होता है थोड़ा सा अथवा पूर्णतः, पूर्ण रूप से डुबोने पर। एक बार समझिएगा, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक मतलब थोड़ा सा या पूरा, ठीक ना, डुबोने पर द्रव द्वारा, द्रव मतलब क्या है? जो जिस आप द्रव में डुबो रहे हैं उसके द्वारा, ठीक ना, उसके द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगता है। कहां लगता है? ऊपर। अभी समझाएंगे अच्छे से, ठीक ना। पहले ऊपर की ओर लगाया जाता है, इसी बल क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को जब आप किसी में डुबाते हैं, किस द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, मान लीजिए आपका कोई एक क्या है, मान लीजिए आपके पास एक डबला है। डबल जानते हो ना? एक डबला है। क्या बाबू? डबला, चाहे टैंकर ही मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है बाबू? यहां तक पानी भरा हो। कहां तक? यहां तक पानी भरा है, पानी भरा यहां तक। ठीक है, एक जल है, ठीक है ना। यहां तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ध्यान समझिएगा, आप इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना बता रहा है, ठीक है। और सभी लोग करके आना भी है कल। ठीक है, सबके एक क्या है वो? एक जल है, एक जल है, ठीक ना। एक डबला हमने ले लिया, उसमें क्या कर लिया? यहाँ तक क्या हमने भर लिया? पानी भर लिया। ठीक है, अब देखिएगा उत्प्लावन बल क्या होता है कि इस जब हम पानी में, हाँ, जब हम पानी में क्या करेंगे, जब किसी वस्तु को थोड़ा सा या पूरा जब इसके अंदर डालेंगे, क्या करेंगे? डालेंगे, तो इस द्रव, ये पानी के द्वारा इस वस्तु पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा, ठीक ना। ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पानी ले लिया, हमने इसी मार को क्या किया? इस वस्तु पर, इस पर क्या किया? गिराया, ठीक, रख दिया। अब ये इसको जब हमने इसको इस डाला, तो ये क्या करेगा? पानी में ऊपर की क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। उसको कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। अभी बताया कि उत्प्लावन बल क्या होता है कि पानी में नीचे से क्या लगता है? ऊपर लगता है। उत्प्लावन बल को पूछे कहां से कहां, क्या कहोगे? पानी के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है उत्प्लावन बल। ठीक है, ये बताइए किसी वस्तु को द्रव में अथवा आंशिक रूप से डुबोने पर, किसी वस्तु को जब द्रव में थोड़ा सा पूरी तरह से डुबाते हैं, तो द्रव द्वारा मतलब इस पानी के द्वारा, ठीक ना, वस्तु पर, इस वस्तु पर एक बल ऊपर को लगता है। कहां लगता है बाबू? ऊपर को लगता है। उसी बल क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। मतलब नीचे की तरफ इस वस्तु पर जितना भी बल लगेगा उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। बात समझ? उत्प्लावन किसे कहते हैं? एक बार और समझिए, क्या कहते हैं? किसी द्रव में, ठीक ना, किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने पर, डुबोने पर इस वस्तु पर ऊपर की तरफ क्या लगता है? एक बल लगता है। उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, मान लीजिए आप क्या लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इस वस्तु को, अब चलिए आपसे कुछ और पूछते हैं। मान लीजिए हमने इस वस्तु को अंदर डाला, अंदर डाल दिया। अब मान लीजिए वस्तु ऊपर तैर रहा है, तो तैरने मतलब क्या होगा? उतार तो लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या लग रहा है?
यदि मान लीजिए बहुत से वस्तु होते हैं कि मान लीजिए इसको डाले क्या होता है, नीचे को रहता है, पानी में रहते हैं, तो क्या उत्प्लावन नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या देखिए, वस्तु को हम नीचे थी करेंगे, इसको डालेंगे तो वस्तु भी इसके तरफ कुछ ना कुछ बल लगाएगा, बल लगाएगा नहीं लगेगा। ध्यान समझो, जैसे मान लीजिए कि हमने इस वस्तु को नीचे पानी डाल दिया तो ये भी तो वस्तु इसके नीचे कुछ बल लगाएगा, ये नीचे से बल लगाएगा, नीचे से कौन बल लगाएगा? उत्प्लावन बल, और ऊपर से भी कोई फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। तो अब यदि कोई वस्तु नीचे की तरफ आ जा रहा है, पानी में आ जा रहा है, यहाँ पर आकर सट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इस वस्तु के द्वारा जो बल लग रहा है वो क्या है? इस उत्प्लावन बल क्या है? अधिक है। यदि उत्प्लावन बल अधिक होगा तो इसको ऊपर रखेगा कि नहीं रखेगा? समझ रहे हो ना? जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, उनको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, मारे गर्मी से एकदम पसीने आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, गए पानी की डाबला था उसमें क्या किया, सो गए उसी में जाकर 1-2 घंटा आराम से छुड़ा के बाहर निकले। तो उन्होंने जब पानी में गया तो उनके क्या, वो अपने जो भी वजन होता है उससे थोड़ा कम महसूस करे। जैसे मान लीजिए एक बात रहेगा, जब कोई वस्तु पानी में जाता है ना, आप लोग पानी जब नहाते हैं, चाहे कोई वस्तु में पूछेगा, मान लीजिए उसका वजन 60 कीजिए ना, तो जब पानी में जाता है तो उसका वजन घट जाता है, वजन घटे वजन जाता था, उसको थोड़ा हल्का महसूस होता है अपने आप को, ऐसा होता है, आप देखिएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि बस आप जिस लेवल उस लेवल पर आ रहे हैं, ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम जब द्रव में डुबोते हैं तो द्रव में ऊपर की तरफ उस वस्तु क्या लगता है, एक बल लगता है, उसे कौन बल करते हैं? उत्प्लावन बल करते हैं। उसका हम बताया कि मान लीजिए कोई वस्तु यदि नीचे डूब जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? उत्प्लावन बल क्या हो रहा है? कम लग रहा है। तो यदि उत्प्लावन बल ज्यादा तो उस पर ठेल लेता है, ठेल लेता है। बस यही आपका क्या था? उत्प्लावन बल था। आपसे कोई उत्प्लावन बल पूछेगा आप डेफिनेशन समझिएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, तो द्रव के अंदर नीचे से कहाँ? वहां ऊपर, ठीक है। बस आपको इतना है। यदि उत्प्लावन बल अधिक होगा तो वस्तु कहाँ ऊपर तैरेगा। यदि उत्प्लावन बल अधिक रहेगा तो वस्तु ऊपर रखेगा नहीं रखेगा, इसे ऊपर रखेगा नहीं रखेगा। यदि उत्प्लावन बल कम हो गया तो वस्तु कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो उत्प्लावन बल यदि अधिक होगा तो वस्तु कहाँ होगा? ऊपर तैरेगा। यदि उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु कहाँ जाएगा? नीचे से, मतलब डूब जाएगा। नीचे में क्या? डूब जाएगा। बात 2 पॉइंट रखना। पहला पॉइंट क्या हमने बोला, यदि उत्प्लावन बल अधिक होगा तो वस्तु ऊपर क्या होगा? तैरेगा। पहला पॉइंट ही था। दूसरा पॉइंट क्या था? यदि उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, ठीक है। जैसे अब अपन घर क्या करना, आपको क्या करना है कि एक बाल्टी में पानी लेना है, उसमें क्या करना, उसमें गिलास में क्या करना है, उत्प्लावन बल को अनुभव करना था। उत्प्लावन बल कैसे लग रहा है, आगे कीजिएगा। एक बाल्टी लीजिएगा, सब लोग करना है, एक बाल्टी लीजिएगा, उसमें पूरा भर के पानी ले लीजिएगा, थोड़ा कम ले लीजिएगा, उसमें गिलास को डालिएगा, उल्टा करके गिलास को, गिलास का उल्टा करके डालना है, ठीक ना। गिलास नीचे दिखा होगा, चाय देखना नीचे गिरा देना उसको, ठीक है। ये मान लीजिए एक गिलास लीजिएगा, अब एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, ठीक ना, उसमें गिलास रख के इस तरह डालिएगा, इस तरह। जब इस तरह आप देखिएगा, इस तरह डालकर उसको नीचे दबाइएगा पेनी में, इस तरह डाल दीजिएगा। एक समय जब आप डाब कर छोड़ देंगे तो अपने आप ऊपर आने लगेगा। तो वही कौन बल लग रहा है? उत्प्लावन बल। कर लो घर पर ना। जैसे मान लीजिए यही बाल्टी है, आपने इसे पानी रखा, इसमें क्या कीजिएगा, इस गिलास को डालिएगा तो ऊपर तैरेगा, देखना तैरेगा। लेकिन क्या करना, बनियाई से नीचे ले जाना, इसको दबा कर इसको नीचे ले जाना है। आज ऐसा ही होना चाहिए, पलटना नहीं चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप तब उसका हाथ हटा दें, देखना अपने आप इसको उतार कर चल बड़ी ठेल देगा बाप का दफा हम वही काम से, समझ रहे हो ना। तो एक घर पर आपने क्या कीजिए, प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते इस तरह अगले वीडियो में।